जी, मैं एक ख़ास बात अर्ज़ करने लगा हूँ। ये मेरा ज़िंदगी भर का तजर्बा है और मेरी रिसर्च है ये वर्किया के ऊपर, और जिसके ज़रिए से मैंने कामयाब इलाज किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। साल हा साल से मैं लाइपोमा और कार्सिनोमा और कैंसर की मुख्तलिफ़ अक़साम पर रिसर्च कर रहा था। तो इस दौरान सबसे पहले जिस बूटी का सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट मुझे मिला वो धमासा बूटी है। सूची बूटी भी उसी की किस्म है। फिर उसके अंदर बाज़ मिजाजों की वजह से अफसनतीन और बरंजासफ को आजमाया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट इसी सलाया वर्किया की वजह से मुझे मिला। और ये सलाया वर्किया फिर मैंने 3 तरीक़ों से बनाई। सबसे पहले इसको मैंने आब लहसन के अंदर खर्ल किया और एक तोला जो है हड़ताल वर्किया चरखशुदा को 100 ग्राम आब लहसन के अंदर खर्ल करके उसका पानी जज़ब कराया गया। और उसके बाद अदरक का पानी निकाल कर 100 ग्राम वो जज़ब कराया गया। और उसके बाद ताज़ा हल्दी का पानी लेकर 100 ग्राम वो जज़ब कराया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये से आतशा एक ऐसी अक्सीर बन चुकी है कि बड़ी सी बड़ी गिल्टियों को और रसौलियों को और लाइपोमा की गिल्टी को आनन फ़ानन ये तहलील कर देती है। पहली खुराक ही से इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है, हत्ता कि 10-15 दिन के अंदर वो गिल्टी तहलील हो जाती है। और इसका इस वक्त सबसे बड़ा सबूत मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ये हिजामा वर्कशॉप गुजर खान के अंदर जो हुई थी, डॉक्टर सैयद रिजवान शाह साहब ने वहाँ मुझे मदऊ किया और उस वर्कशॉप के अंदर मैंने अपने सीने पर बाईं जानब एक गिल्टी दिखाई जो हिजामा के तमाम उस्तादों ने देखी। ये जनाब हाफिज़ यासर लतीफ़ साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और बाकी बड़े बड़े डॉक्टर हजरात, डॉक्टर इफ्तिखार भट्ट साहब और इसी तरह जो है डॉक्टर अमजद खान साहब सराय आलमगीर वाले जो हिजामा के उस्ताद थे, और इसी तरह डॉक्टर अबू बकर लाहौर वाले, इन सब ने मेरी इस बाईं जानब की उस गिल्टी को चेक किया जो कि अखरोट के बराबर थी और ये लाइपोमा की गिल्टी थी। लेकिन सब ने मुझे ये कहा कि इसको मत छेड़ें, इसमें कोई दर्द पैन नहीं है, इसको आप बिल्कुल न छेड़ें। फिर मैंने हकीम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ शाकर साहब जो कि नज़रिया के अंदर मेरे उस्ताद भी हैं, जब उनसे मशवरा किया उन्होंने भी मुझे यही कहा कि हर गिल्टी के नीचे 10% कैंसर का मादा होता है, तो इसे मत छेड़ें। फिर जनाब स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं जनाब डॉक्टर हकीम इमरान फराज जताला साहब, इनसे मेरी गुफ्तगू होती रही तो इनको मैंने कंडीशन बताई। फिर हुआ मेरे साथ ये कि मैं गुजर खान से जब आ रहा था, धुंध का मौसम था, तो रास्ते में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, मुझे सर्दी लगी और मेरा सफ़र बड़ा लंबा हो गया। पहले मैं सारी रात सफ़र करके गया था, फिर वहाँ हिजामा वर्कशॉप के अंदर 2 दिन की बहुत बेरामी थी, और फिर वापसी पर जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो हकीम रहमत अली राहत साहब के शागिर्द ख़ास मेरे उस्ताद नब्बाज़ हकीम हाफिज़ हबीबुल्लाह साहिब शाहकोट वालों के पास मैंने क़याम किया और मैंने उनको ये गिल्टी दिखाई। उन्होंने भी मुझे मशवरा दिया, लेकिन उन्होंने मुझे अपने बने हुए सलाइया वर्किया की 4 खुराकें दी जो कि उन्होंने फिल स्याह के ज़रिए से बनाई हुई थी। जब मैंने वो चंद खुराकें खाईं तो इस गिल्टी के अंदर सोजिश बहुत बढ़ गई, ये बहुत सुर्ख हो गई, इसमें दर्द शुरू हो गया जो नाकाबिले बर्दाश्त हुआ। फिर मैंने जनाब प्रोफेसर हकीम अशरफ साहब से मशवरा किया, उन्होंने मुझे फ़ौरन फरमाया कि इसे फ़ौरन बंद कर दें, इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना। और मज़े की बात, जो उन्होंने मुझे दवाई तजवीज़ की वो असाबी मुखाती थी, लेकिन वो मैंने 1 या 2 खुराक खाई थी। आखिर उस्ताद थे, उस्ताद साहब के मशवरे को कबूल करते हुए मैंने सिर्फ़ 2 या 3 खुराकें खाईं तो गिल्टी का साइज़ और बढ़ गया और तकलीफ़ और ज़्यादा हो गई। फिर मैंने जो है ख़ुद भी इस पर गौर किया और हकीम हबीबुल्लाह साहब से भी मशवरा किया, फराज साहब जताला साहब से भी मशवरा चलता रहा। तो मेरा यही मशवरा हुआ और यही मेरे दिल ने इसको पास किया। मेरा विज़ान यही बना कि ये गिल्टी चूँकि बहना चाहती है और ये ज़्यादा बड़े साइज़ में है
अब इसको हम क्लोज़अप नहीं कर सकते, इस मादे को खुश्क नहीं कर सकते। ये वही बात है जिसको डॉक्टर हजरात एंटीबायोटिक देकर उसको खुश्क करने की कोशिश करते हैं। जब मेरे दिल ने ये फ़ैसला किया तो मैंने इस अपनी बनाई हुई वर्किया को शुरू किया और ये 10 दिन के अंदर ये बिल्कुल तहलील होते होते बिल्कुल ख़त्म हो गई और इसमें से पीप निकली और इसको मैं साफ़ करता रहा, सुबह शाम पट्टी करता रहा, हत्ता कि अब ये बिल्कुल गिल्टी ख़त्म हो चुकी है। और मेरे मोबाइल के अंदर इसकी 15 दिन की रोज़ाना की जो है डेट के लिहाज से तस्वीर भी हैं और किसी ने ये गिल्टी देखनी हो वो देख सकता है। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरे अतिबा साथियों और बड़े बड़े प्रोफेसर, डॉक्टर हजरात साहिबान, मैं सबकी खिदमत में ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये लाइपोमा हो या कोई और गिल्टी हो या कोई रसौली हो, पेन ला दो ना, भाईजान ऐसे 2 मिनट आप इसको ख़त्म करें। 2 मिनट रह गए, 2 मिनट की रह गई बात, 2 मिनट की बात रह गई, दिखा बस खत्म। जी जनाब। तो ये सलाया वर्किया इसको बनाकर इसको दमासा और अफसंतीन के साथ और दीगर मुख्तलिफ बदरुकात के साथ, कशरी असाबी मुलयन के साथ, यानी गर्म तर दवाई के साथ आप इसे इस्तेमाल कराएंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ लाइपोमा की गिल्टी भी तहलील होगी और इसके अलावा जो है हर किस्म की रसौली भी तहलील होगी और पूरे जिस्म के अंदर कहीं भी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर रुकावट हो, कलाट हो, तो वो भी इससे दूर होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अभी हकीम गुलाम मकबूल साबरी साहब अपना कुश्ता जो है, मसूद साबरी साहब अपना कुश्ता वो अपने आपके सामने पेश करेंगे, तो आप ज़रा ऊंची आवाज़ में पेश कर दें ताकि लोगों को समझ आ सके अभी हमें मसला आ रहा है उसमें। अस्सलाम वालेकुम। हकीम गुलाम मसूद साबरी, फैसलाबाद। जी, आज हम सम्मल फार का जोहर उड़ाना सिखाएंगे और वो भी बहुत आसान तरीके से। जैसे कराची वाले भाई कहते हैं कि हमें ओपलों की ज़रूरत होती है, ओपले नहीं मिलते, ऐसे वो हम अपने छतों पे और अपने घर में भी कर सकते हैं। और ये बहुत ही मफीद चीज़ है जो एज़ोस्पर्मिया पे, शुगर पे, जरियान पे और दूसरे नंबर पे जो कुव्वत बा पे और आतिश पे, अमराज़ खबीसा पे काम करता है। और माशाल्लाह मैंने मरीज़ों, एज़ोस्पर्म के मरीज़ों पे दे के देखा है, माशाल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं और किसी भी साइड इफ़ेक्ट के बगैर है। और सबसे पहले इसका जोहर हासिल किया जाता है, फिर इसको मुख्तलिफ़ दवाइयों में, पानियों में शामिल करके इसका जोहर जो इस्तेमाल में लाया जाता है। इसमें 2 अज्जा हैं। ये है कफूर, मुश्क कफूर है, ठीक है, 1 तोला, और ये है सम्मल फार जो रगड़ाई किया हुआ है प्याज के पानी में, ये है 1.5 तोला, ठीक है। इन दोनों को हमने इस तरह एक प्याले में शामिल कर लेना है। मुश्क कफूर है, ठीक है, ये 1 तोला। यह है सम्मल फार, ठीक है। ये सम्मल फार को पहले पानी में, प्याज के पानी में इसमें हमने रगड़ाई की हुई है, इसको इसमें शामिल कर लेते हैं, ठीक है। यह है 2 तोले। इस तरह 2 तोले करके अच्छी तरह मिक्स करके इसको एक साइड पे लेके और दूसरा प्याला लेना है, उसको हल्के से कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद इसके ऊपर दे देना है, ये मैंने किया हुआ है, ठीक है। और इसको अच्छी तरह मिट्टी लगा के कपरवट्टी कर लेना है, ठीक है। इसको मिट्टी लगा के कपरवट्टी कर लेना है। इसमें हमने शामिल किया है कफूर और सम्मल फार। सम्मल फार जो हमने प्याज के पानी में इसको मदबर किया हुआ था, ठीक है। इन दोनों को जो हमने मिक्स कर लिया और इनको कैसे तैयार करना है, एक कढ़ाई में रेत लेनी है, रेत लेके जिसमें ये इसकी साइडों पे सारी आ जाए, ठीक है, और चूल्हे पे रख देना है। सिर्फ 2 घंटे की आग देनी है, थोड़ी सी तेज़ आग देनी है, ठीक है। 2 घंटे के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी का जो जोहर तैयार होगा। और ये जोहर तैयार है, ठीक है। ये वाला जो जोहर है जो मैंने पहले घर में तैयार करके मसलन लिया, ये इंशाल्लाह 2 घंटे बाद हम दबाएंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी का जोहर तैयार हुआ होगा। और जो अमराज़ खबीसा पे काम करेगा और स्पर्म पे काम करेगा, स्पर्म पे बहुत अच्छा काम करता है। मैंने स्पर्म के लिए हमने रिपोर्टें भी शेयर की हैं, उसमें ये शामिल किया है। और माशाल्लाह 1 माह में जो एज़ोस्पर्मिया के मरीज़ वो क्लियर हो रहे हैं। और शुगर में जिनको पाँव जल रहे होते हैं, शुगर जो उनकी कवर नहीं हो रही थी, हम देसी इंसुलिन में भी इसको शामिल करते हैं और कुव्वत बा की दवाइयों में, मुमसिक दवाइयों में भी शामिल करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और तेज़ भाव, अगर इसकी खुराक का जो तयन करना पड़ता है, इसकी जो खुराक होती है रत्ती का 40वां हिस्सा होता है, ठीक है। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है। हकीम गुलाम मसूद साबरी, फैसलाबाद। अल मखदूम दुआ